हुआ बालकांड। वैसे ही अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड एवं लंका कांड ये सभी स्थान प्रधान से है और उत्तर कांड यह चरित प्रधान से है। अरण्य कांड में भगवान के वन चरित को विस्तार रूप से गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। वन चरित को ही प्रधान रूप से प्रस्तुत किया है। श्री काकभूषुंडी जी ने जो यह कहा कि बनबसी किन्हे चरित अपारा, बनबसी किन्हे चरित अपारा, तो यह अपार चरित इसी कांड में भगवान श्री राम जी का हुआ है। वन के चरित में अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड तीनों कांड एक साथ है। सर्वाधिक चरित वन का अरण्य कांड में ही गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है, इसलिए इसका नाम है अरण्य कांड, अर्थात वन का चरित इसमें प्रस्तुत है। अरण्य माने वन का अर्थ होता है। सर्वप्रथम भगवान श्री शंकर जी की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम यग घन ध्वांतापहम तापहम मोहाम्भोधर पुग पाटन विदौ स्वः संभवं शंकरम वंदे ब्रह्मकुलं कलंक समनम श्रीराम भूप प्रियम, श्रीराम भूप प्रियम। मूलम धर्म तरोर, धर्म रूपी तरोर माने वृक्ष के मूल हैं। कौन? भगवान श्री शंकर जी। मूलम धर्म तरोर, धर्म रूपी तरोर माने वृक्ष के मूल हैं, जड़ हैं श्री शंकर भगवान। विवेक जलधे, विवेक रूपी जलधे माने समुद्र को पूर्ण आनंद देने के लिए, इंदु माने चंद्रमा है, पूर्णेन्दु मानंददम, आनंददम अर्थात आनंद देने के लिए, पूर्णेन्दु अर्थात पूर्णिमा की चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा है। वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्य रूपी अंबुज माने कमल को खिलाने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए, भास्करम, भास्करम माने सूर्य है। ह्य अघ घन ध्वांत अपहम, ह्य का अर्थ होगा निश्चय, ह्य माने निश्चय, अघ माने पाप, घन माने समूह और ध्वांत माने अंधकार।
निश्चय ही पाप समूह रूपी अंधकार को अपहम माने नाश करने वाले हैं। या अघ घन ध्वांत अपहम। या माने निश्चय, अघ माने पाप, घन माने समूह, ध्वांत माने अंधकार को अपहम माने नाश करने वाले हैं। तापहम माने ताप को नाश करने वाले हैं। मोहाम भोधर पुग पाटन विधौ स्वः संभवम संकरम। मोहाम भोधर, मोह रूपी अम्भोधर माने मेघ। मोह अम्भोधर, मोह रूपी अम्भोधर। अम्भोधर का मतलब हो गया अम्बु माने जल को जो धारण करे वह अम्भोधर अर्थात मेघ। मोह रूपी मेघ को, मोह रूपी मेघ, पुग माने समूह, मोह रूपी मेघ समूह को पाटन विधौ, पाटन विधौ माने छिन्न भिन्न करने की विधि में, छिन्न भिन्न करने की विधि में, उसे बिखेरने के विधि में, तितिर बितिर करने के विधि में, उसको नष्ट करने के विधि में। स्वः संभवम, स्वः माने आकाश, संभवम माने उत्पन्न। आकाश से उत्पन्न क्या है? तो आकाश से उत्पन्न है वायु, पवन। तो श्री शंकर भगवान आकाश से उत्पन्न वायु के समान है, पवन के समान है। संकरम, संकरम माने कल्याण करने वाले हैं। संग माने कल्याण, कर माने करने वाले। सम कल्याणम करोतीति शंकरः। मोहाम भोधर पुग पाटन विधौ स्वः संभवम संकरम। मोह रूपी अम्बोधर माने मेघ, पुग माने समूह को, पाटन विधौ माने छिन्न भिन्न करने की विधि में, नष्ट करने की विधि में, आकाश से उत्पन्न वायु के समान श्री शंकर जी हैं। वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम। ब्रह्म कुलम कलंक समनम वंदे। ब्रह्म कुलम, ब्रह्म कुल के कलंक को, समनम माने नाश करने वाले, श्री राम भूप प्रियम। श्री राम भूप माने राजा, श्री राम राजा के प्रिय को मैं वंदन करता हूं। ध्यान से अर्थ समझ लीजिएगा, जिसे कि पूछने पर आप अर्थ आसानी से बोल सके। तो मोहाम बोधर पुग पाटन विधौ स्वः संभवम शंकरम वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। गोस्वामी जी महाराज श्री शंकर जी की वंदना कर रहे हैं। अहम शंकरम वंदे, मैं शंकर जी की वंदना करता हूं। वह शंकर जी कैसे हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, ज्ञान रूपी सागर को आनंद देने के लिए पूर्ण चंद्रमा है, वैराग रूपी कमल को खिलाने के लिए भास्कर माने सूर्य हैं,
निश्चय ही पाप समूह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। मोह रूपी मेघ समूह को तितिर बितिर करने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए आकाश से उत्पन्न वायु पवन के समान है। शंकर माने कल्याण करता है। ब्रह्म कुल के कलंक को समन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, तथा श्री राम राजा के प्रिय हैं। श्री राम राजा के प्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सातों कांड की मंगलाचरण में मगन गण का प्रयोग किए हैं। मगन गण के देवता पृथ्वी हैं और उसका फल है जस का विस्तार होना, कल्याण का विस्तार होना। जिस छंद में मंगलाचरण गोस्वामी जी यहां पर कर रहे हैं, यह छंद है शार्दुल विक्रीडित छंद। श्री शंकर भगवान मूलम धर्म तरोर, समस्त धर्मों के मूल हैं श्री शंकर भगवान। समस्त धर्मों के मूल हैं श्री शंकर भगवान। धर्म दो तरह से है, एक तो सामान्य धर्म है और दूसरा विशेष धर्म है। सामान्य धर्म के अंतर्गत है सत्य, शौच, दया और दान। वही सत्य के जगह पर कहीं कहीं तप लिखा हुआ है। तप, शौच, दया, दान, यही धर्म के चारों चरण है। इसी में सभी धर्म समाहित हैं। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। तो ये चार चरण है धर्म के, सत्य, शौच, दया और दान। इन्हीं चारों में सभी धर्म समाहित हैं। विशेष धर्म क्या है? का विशेष धर्म है भगवान की भक्ति करना। ये विशेष धर्म है। भगवान शिव सभी धर्मों के मूल हैं। धर्म के चार चरण है, चारि चरण धर्म जगमाही। तो धर्म की प्राप्ति होगी भगवान शिव की कृपा से। जब शिव जी प्रसन्न होंगे तब जाकर के धर्म की प्राप्ति होगी, क्योंकि धर्म के मूल हैं श्री शंकर भगवान। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से समस्त वृक्षों का पोषण होता है, वैसे ही भगवान शिव की पूजा करने से, भगवान शिव की अर्चना करने से सभी धर्मों का पोषण होता है। क्योंकि श्री शंकर भगवान सभी धर्मों का मूल है। और विशेष धर्म की प्राप्ति भी शिव जी की कृपा से ही संभव है। भगवान शिव की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति,
हमारी। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और एक गुप्त मत, सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावै मोरी। भगवान श्री शंकर जी समस्त वैष्णवों के आचार्य हैं, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभो, वैष्णवों में श्री शंकर जी प्रधान हैं, इसलिए सबके आचार्य हैं, भक्ति के खजांची हैं। विनय पत्रिका पद संख्या 9 में गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया, शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया, करुणामय उदार कीरति बलि जाऊं हरहूं निज माया। तो श्री शंकर भगवान की कृपा होगी तो सभी धर्मों की प्राप्ति होगी, क्योंकि समस्त छोटे बड़े सामान्य विशेष धर्म के मूल हैं श्री शंकर भगवान। विवेक जलधे, ज्ञान रूपी सागर को पूर्ण आनंद देने के लिए, पूर्ण इंदु माने चंद्रमा के समान है, पूर्ण इंदु माने पूर्णिमा के चंद्रमा। आनंददम माने आनंद देने वाले, पूर्ण चंद्रमा के समान है। ज्ञान सागर के समान है। उस ज्ञान रूपी सागर को आनंद प्रदान करने के लिए, उनमें हर्षो उल्लास भरने के लिए श्री शंकर भगवान पूर्ण चंद्रमा के समान है। सागर को पूर्णिमा के दिन विशेष हर्षोल्लास प्राप्त होता है। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाह, सुहावन राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली बारी, बढ़त बीच पुलकावली बारी। तो पूर्ण आनंद प्रदान चंद्रमा करते हैं सागर को। बैराग रूपी कमल को खिलाते हैं भगवान शिव सूर्य बन करके, भास्कर माने सूर्य बन करके। अर्थात श्री शंकर भगवान चंद्रमा भी है और सूर्य भी है, चंद्रमा भी है और सूर्य भी है। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा और भगवान शिव ने कहा कि सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। तो भोलेनाथ बैराग रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्य है, ज्ञान रूपी समुद्र को आनंद प्रदान करने के लिए चंद्रमा है। ह्यग घन ध्वन तापहम तापहम। ह्या माने निश्चय, निश्चय पूर्वक। पाप समूह रूपी ध्वांत माने अंधकार को, अपहम माने नाश करते हैं। भगवान शिव की कृपा हो जाने से कोई पाप रह नहीं सकता, चाहे छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, सब समाप्त हो जाता है।
और दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तापों को नाश करते हैं आप। अथवा तो जरा जन्म दुख होगा तातप्य मानव जीवों को आनंद प्रदान करते हैं, जरा जन्म दुख को नाश करते हैं। जन्म जरा मरण ये भी 3 प्रकार के दुख है। विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंददम, ज्ञान को आनंद मिलता है भगवान शिव से। जैसे चंद्रमा से समुद्र को आनंद मिलता है। राका शशि रघुपति पुरा सिंधु देखी हरसान, बढ़्यो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। मोहाम्भोधर पुग पाटन विधौ, मोहाम्भोधर पुग पाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम, वंदे ब्रह्मकुलम कलंक समनम श्रीराम भूप प्रियम। मोहाम्भोधर पुग पाटन विधौ स्व संभवम शंकरम। मोह रूपी अंबोधर माने मेघ, मोह मेघ के समान है, जिसके छा जाने से ज्ञान रूपी सूर्य ढक जाते हैं। मोहाम्भोधर पुग पाटन विधौ, मोह रूपी अंबोधर, पुग माने समूह को, पाटन विधौ छिन्न भिन्न करने की विधि में आप आकाश से उत्पन्न वायु के समान है, पवन के समान है। कबहु प्रबल बह मारुत जहाँ तहाँ मेघ बिलाय। मेघ चाहे जितना छाया हो आकाश में, यदि हवा तेज से बहती है तो वह मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है, बिखर जाता है, उड़ जाता है। तो मोह रूपी मेघ समूह को आप छिन्न भिन्न कर देते हैं, वायु बन करके, पवन बन करके। शंकर माने कल्याण करने वाले हैं, कल्याण करता है। वंदे ब्रह्मकुलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। ब्रह्मकुल के कलंक को समन करने वाले आप हैं, भोलेनाथ हैं। ब्रह्मकुल माने ब्राह्मण कुल, ब्रह्मा जी के कुल। सुनु गंधर्व कहो मैं तो ही मोहिन सुहाई, ब्रह्मकुल द्रोही। तो ब्रह्मकुल से ब्राह्मण कुल, ब्रह्मा जी के कुल। श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु पर पद प्रहार करके कुल को कलंकित किया। श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पद प्रहार करके कुल को कलंकित किया। और आप भगवान शंकर जी भगवान की भक्ति करके उस कलंक को समाप्त किया। श्री शंकर भगवान ब्रह्मा के कुल के कहे जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, सृष्टि के विस्तार की चिंता से ब्रह्मा जी ने सनकादिक चारों भाइयों को उत्पन्न किया। चारों ने आज्ञा मांगी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि के विस्तार की ही चिंता है मुझे कि विस्तार कैसे हो।
तो चारों ने मना कर दिए और चारों तपस्या के लिए चल दिए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और क्रोध तमोगुण होता है। तो क्रोध के फल स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी के मध्य से, भाव के मध्य से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ, रुद्र का प्राकट्य हुआ। प्रकट होने के बाद रोने लगे, इसलिए इनका नाम रुद्र हुआ। और ये एकादश रुद्र में से रुद्र है। इन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगी, क्या आदेश है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, यही मेरी इच्छा है, और कैसे विस्तार हो यही मुझे चिंता भी है। तो भगवान भोलेनाथ सृष्टि के विस्तार करना शुरू किए। बहुत संख्या में भूत प्रेत को उत्पन्न कर दिए। भगवान शिव से उन भूत प्रेतों ने खाने के लिए मांगा, तो शिव जी ने कहा, मेरा काम है केवल उत्पन्न करना, भोजन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जाओ ब्रह्मा जी से मांगो। सबने ब्रह्मा जी को घेर लिया। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे तो बड़ा विचित्र सृष्टि बनाए, ये बड़ा विचित्र जीव का उत्पन्न किए, ये क्या है? कहा भूत प्रेत है ये। ब्रह्मा जी ने कहा, बस बंद करो, अब आगे मत बनाओ इसको, जो बन गया रहने दो। तो श्री शंकर जी ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी के मध्य से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्रह्मकुल के कहे जाते हैं श्री शंकर जी। वैसे भगवान शिव गुरु रूप में है, भगवान शिव गुरु रूप में है, और गुरु को भी शिव रूप में होना चाहिए। गुरु जी ही शिव है, शिव ही गुरु है, यह होना चाहिए। तो गुरु जी कैसे हो, इस संदर्भ में बालकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने लिखा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम जमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। यहां पर आप इस श्लोक में देखें तो भगवान शिव का जो स्वरूप वर्णन है, यह विशुद्ध गुरु स्वरूप का ही वर्णन है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेह पूर्णेन्दु मानंददम। धर्म हो गुरु जी में, ज्ञान रूपी सागर हो, वैराग्य रूपी कमल हो, पाप के नाशक हो, ताप के नाशक हो, मोह रूपी मेघ को नष्ट करने वाले हो, कल्याण करता हो, ब्रह्म कुल के कलंक को समाप्त करने वाले हो। तो ये सब गुण गुरु जी में होना चाहिए। श्री राम भूप प्रियम, श्री राम राजा के प्रिय हैं। श्री राम राजा आपको प्रिय है, श्री राम राजा के आप प्रिय हैं, दोनों बातें। श्री राम जी आपको प्रिय लगते हैं, श्री राम जी को आप प्रिय लगते हैं। इसलिए कहा श्री राम भूप प्रियम। अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम निरुपमम और अंतर। श्री शंकर जी कहते हैं और श्री राम जी कहते हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि प्रतीति तजहु जनी भोरे। तो श्री राम जी प्रिय है जिनको, अथवा श्री राम जी को जो प्रिय है, श्री राम भूप प्रियम। इस श्लोक में कर्म, ज्ञान और उपासना
तीनों बातें कही गई है। मूलम धर्म तरोर से कर्म, विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंददम से ज्ञान, और श्री राम भूप प्रियम से उपासना। तीनों बातें। देखो भाई, यदि फल चाहिए तो फल के लिए पहले क्या होना चाहिए? वृक्ष। बिना वृक्ष के फल कैसे मिलेगा? फल के लिए वृक्ष होना चाहिए। तो हम लोगों के जीवन में क्या चाहिए? सुख रूपी फल। सुख रूपी फल को पाने के लिए धर्म रूपी वृक्ष होना चाहिए। तो धर्म रूपी वृक्ष के मूल कौन है? श्री शंकर जी हैं। यदि धर्म रूपी वृक्ष का जड़ नहीं रहेगा तो वृक्ष सूख जाएगा। बिना मूल के वृक्ष रहेगा कैसे? तो फल हेतु धर्म रूपी वृक्ष कहा कि फल पाना हो आपको, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों फल में से कोई भी फल पाना हो तो धर्म रूपी वृक्ष के मूल में जाइए। धर्म रूपी वृक्ष का मूल है श्री शंकर जी। ज्ञान रूपी सागर का कोई अंत नहीं है। गुरु विवेक सागर जग जाना, और गुरुम शंकर रूपिणम। तो ज्ञान के सागर हैं श्री शंकर भगवान। धर्म से पाप का नाश होता है और भास्कर से अंधकार का नाश होता है। भगवान शिव पाप भी नाश करते हैं और अज्ञान अंधकार भी नाश करते हैं। और चंद्रमा से ताप का नाश होता है, तो आप ताप को भी नाश करते हैं। जैसे कमल जल में होते हुए भी जल से ऊपर है, जैसे कमल जल में होते हुए भी जल से ऊपर है, वैसे ही वैराग्य कमलवत है। संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर रहना चाहिए। इस मंगलाचरण में भगवान शिव के 8 स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। भगवान शिव का 8 स्वरूप वर्णन किया गया है। पंच तत्व, यज्ञ, सूर्य और चंद्रमा। यज्ञ, सूर्य और चंद्रमा। मूलम धर्म तरोर। धर्म यज्ञ करता हुए, पूर्णेन्दु, इंदु नाम स्पष्ट आया है, और वैराग्याम्बुज भास्करम, सूर्य का नाम स्पष्ट आया। तो यज्ञ करता चंद्रमा और सूर्य। वृक्ष का मूल कहाँ होता है? मट्टी में होता है, पृथ्वी में होता है। तो पृथ्वी तत्व हुए श्री शंकर जी। चंद्रमा जलमय होता है, इसलिए जल स्वरूप हुए श्री शंकर जी। सूर्य अग्नि स्वरूप है, तो अग्नि तत्व हुए श्री शंकर जी। स्व नाम आकाश, स्व माने आकाश, तो आकाश तत्व हुए श्री शंकर जी। आकाश से उत्पन्न वायु है, तो वायु रूप हुए श्री शंकर जी। इस प्रकार से यहाँ पर पंच तत्व और यज्ञ, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी वर्णन किए गए। कुछ लोग यह कहते हैं कि
भगवान शिव की वंदना पहले क्यों? तो जैसा कि बालकांड, अयोध्या कांड में भी हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं, पहले श्री शंकर जी की वंदना है, इसके बाद श्री राम जी की वंदना है। अब ये क्रम किष्किंधा कांड से बदलेगा तो वहां पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। श्री शंकर जी की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी महाराज अब श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिलसत् तुणीर वारंबरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजुटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामं भजे रामाभिरामं भजे। सांद्रानंद पयोद सौभग तनु। सांद्रा माने पूर्ण, आनंद स्वरूप, पयोद माने मेघ के समान, सौभग तनुम, सौभग माने सुंदर, तनु माने शरीर है। पूर्ण आनंद स्वरूप, मेघ के समान आपका सुंदर शरीर है। सांद्रानंद, पूर्ण आनंद स्वरूप, पयोद माने मेघ के समान, सौभग तनु माने सुंदर शरीर है। पीतांबरम सुंदरम, सुंदर पीतांबर धारण किए हैं। पाणौ बाण सरासनम, पाणौ माने दोनों हाथ में, पाणौ माने दोनों हाथ में, बाण सरासनम, दाहिने में बाण, बाएं हाथ में धनुष। कटिलसत् तुणीर भारम वरम, कटि वरम तुनीर भारम लसत। कटि माने कटि प्रदेश, कमर, वरम माने श्रेष्ठ, तुणीर भारम, तुणीर माने तरकस के भार से, तरकस के बोझ से, लसत माने सुशोभित हैं। तो सांद्रा माने पूर्ण, आनंद स्वरूप, मेघ के समान सुंदर शरीर है। पीतांबर धारण किए हैं, सुंदर पीतांबरधारी है। दोनों हाथ में धनुष बाण है। कटि माने कमर, श्रेष्ठ तरकस के बोझ से सुशोभित है। राजीवायत लोचनम, राजीवायत माने लाल कमल की पंखुरी के समान, लाल कमल की पंखुरी के समान नेत्र हैं, अथवा यूं कहिए कि लाल कमल के समान नेत्र हैं, कमल नेत्र है, कमल नयन है। धृत जटा जुटेन, जटा जुटेन माने जटा के जूड़ा, धृत माने धारण किए हैं, जटा समूह धारण किए हैं।
संशोभितम, संशोभितम माने सुंदर सुशोभित है। संशोभितम माने सुंदर सुशोभित है। सीता लक्ष्मण संयुतम, श्री सीता जी लक्ष्मण जी के संयुक्त। पथिगतम, पथिगतम माने रास्ते में प्राप्त, पथिगतम माने रास्ते में प्राप्त। रामाभिरामम भजे, अभिरामम माने सुंदर, आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं भजन करता हूं। अहम श्री रामाभिरामम भजे, मैं आनंद देने वाले श्री राम जी का भजन करता हूं। श्री राम जी कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी हैं पूर्ण आनंद को देने वाले मेघ के समान सुंदर शरीर वाले। बाल कांड में जब श्री राम जी मनु जी के सामने प्रकट हुए तब गोस्वामी जी ने इनके लिए 3 उदाहरण दिए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। यहां पर एक ही उदाहरण दिए, नील नीरधर श्याम। क्योंकि श्री राम जी इस समय में वनवास में यात्रा कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। जिस प्रकार से मेघ विचरण कर करके घूम घूम करके सबको जल पहुंचाता है, वैसे ही श्री राम जी मेघ के समान हो करके वन में विचरण करते हुए सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। सकल मुनि के आश्रमन ही जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी भले ही तपस्वी वेश में हैं, लेकिन हैं बड़े सुंदर। गीतावली अयोध्या कांड 16 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि तापस बर वेश किए शोभा सब लूट लिए। तापस बर वेश किए शोभा सब लूट लिए। तपस्वी वेश क्या बनाए, अपितु सब शोभा लूट लिए। मेघ के समान श्री राम जी हैं, क्योंकि मेघ सबको सुख देता है। दोहावली 378 में गोस्वामी जी ने लिखा कि बरस विश्व हर्षित करत, बरस विश्व हर्षित करत, हरत ताप अघ प्यास। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको मेघ से परेशानी होती है। तुलसी दोषन जलद को जो जल जरई जवास। जैसे मदार है, जवास है, ये बरसात में सूख जाते हैं। बाकी सबको सुख होता है मेघ से, इन्हीं दोनों को परेशानी होती है। वैसे ही श्री राम जी रूपी मेघ से सबको सुख होगा, परेशानी होगी तो असुर रूपी जवास को। निज गयो कुमार गामी, अपने पाप से ये जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो सांद्रानंद पयोद सौभग तनुम पीतांबरम सुंदरम। पाणव बाण सरासनम, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं।
भक्तों की रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। धनुष बाण धारे लखत दीनहि होत उत्साह, धनुष बाण धारे लखत दीनहि होत उत्साह, टेढ़े सूधे सबनी के है हरि हाथ निबाह। अच्छा, और बोझ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तरकस का बोझ अच्छा लगता है, सुशोभित हो रहा है। क्यों? इसलिए कि तरकस में है बाण, और बाण से करते हैं असुरों का काम तमाम, इसलिए बाण का बोझ सुशोभित है। और अब अरण्य कांड से बाण का उपयोग शुरू हो जाएगा, असुरों का संहार कार्य शुरू हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कटिल असत तोणीर भारम भरम, राजीव आयत लोचनम धृत जटा जुटेन संशोभितम। कमल के समान, आयत माने विस्तृत, सुंदर खिला हुआ कमल के समान नेत्र है। राजीव आयत, राजीव माने लाल कमल, आयत माने विस्तृत चौड़ा बड़ा सा, लोचना माने नेत्र है। धृत जटा जुटेन संशोभितम, सुंदर जटाजुट धारण किए हुए सुशोभित हैं। सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम, गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित रास्ते में प्राप्त हैं, चल रहे हैं, और मार्ग में उन जीव जंतुओं को सुख प्रदान कर रहे हैं। खगमृग मगन देखी छवि हो ही, लिए चोरी चित राम बटोही। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी के 3 रस यहां वर्णन किए। सांद्रानंद पयोद सौभग तनुम पीतांबरम सुंदरम, श्रृंगार रस। पाणो बाण सरासनम कटिलसत तोणीर भारंबरम, वीर रस। और राजीव आयत लोचनम धृत जटा जुटेन संशोभितम, शांत रस। तपस्वी वेश में शांत रस है। सांद्रानंद पयोद सौभग तनु, कहने का भाव यह है कि जैसे मेघ पानी से भरा हुआ रहता है, वैसे श्री राम जी आनंद से भरे हुए हैं, आनंद ही आनंद है श्री राम जी। सांद्रान, सांद्रास स्निग्ध, सांद्रास स्निग्धस तोमयि दूरः इत्यमरः। सांद्रा का अर्थ होता है स्निग्ध भी। सांद्रास स्निग्धस तुम्हें दूरः, तो पूर्ण आनंद से युक्त हैं श्री राम जी। तूनीर का बोझ धारण किए हुए हैं। अब इस बोझ से बाण निकलेगा और असुरों का संहार होगा। इसी कांड से, यहीं से राक्षसों पर बाण चलेगा। श्री राम जी का तूनीर अक्षय है, अक्षय तूनीर है। चाहे श्री राम जी जितना बाण चलावें, यह तूनीर, यह तरकस कभी खाली नहीं होता है, कभी नहीं घटता है। वैसे भी श्री राम जी के सभी बाण दिव्य हैं,
किसी भी योद्धा का बाण वापस नहीं आता है। कहते हैं कि बाण है, बाणी है, गोली है, निकल गई तो निकल गई, फिर वापस नहीं आती है। लेकिन श्री राम जी का बाण वापस आता है, ये काम करके वापस आ जाता है। प्रविशे सब निसंग महु जाई, सब दिव्य है। पाणव बाण सरासनम, इसका मतलब यह हुआ कि धनुषधारियों में श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं। धनुषधारियों में श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता, मेघनाद ने कहा। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी को बलकल धारण करने की बात कही गई है, लेकिन आरण्य कांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि पीतांबरम सुंदरम। उत्तर कांड में भी गोस्वामी जी ने लिखा पीत वस्त्रम सरसिज नयनम। इसका अभिप्राय यह है, इसका भाव यह है कि श्री राम जी जो बलकल धारण किए हैं वह पीत रंग का है, पीले रंग का है। वीरों का केसरिया जामा होता है, वीर लोग केसरिया रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो वीरों का केसरिया जामा होता है। और वैसे भी लिखा है पीतांबरई बलकलई, ये पीतांबर बलकल ही है, न कि रेशमी कोई धोती है पीतांबर, ऐसा नहीं है। तो बलकल ही पीतांबर ही। वैसे भगवान का अनेक नामों में से पीतांबर एक नाम भी है। श्री राम जी का नाम भी पीतांबर है। पीतांबरो अच्युतः सारंगी विश्वक्षेनो जनार्दन, ये नाम है। राजीव आयत लोचनम, लाल कमल के समान सुंदर करुणापूर्ण बड़ा नेत्र है। कहने का भाव यह है कि भगवान अपने भक्तों के दुख को अहरनिश सहरण करते हैं और करुणापूर्ण नेत्रों से भक्तों पर अवलोकन करते हैं, इसलिए आपको राजीव नयन कहा जाता है, राजीव लोचन कहा जाता है। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। देखी राम सकल कपिसेना चितई कृपा करी राजीव नयना। सर्वप्रथम श्री शंकर जी की वंदना इस कांड में गोस्वामी जी किए, और फिर दूसरे श्लोक में श्री राम जी के भजन की बात किए कि सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे, जिसका अभिप्राय यह है कि जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी तब तक श्री राम भजन में अनुरक्ति नहीं होगी, श्री राम भजन में मन नहीं लगेगा। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में दो दो श्लोक में ही मंगलाचरण है। अयोध्या कांड में 3 श्लोक है, आगे सुंदर लंका उत्तर कांड में 3-3 श्लोक में मंगलाचरण है। कहने का भाव यह है कि अरण्य कांड में श्री सीता जी का हरण हो जाता है,
श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी दो भाई रह जाते हैं। किष्किंधा कांड में श्री सीता जी की खबर मिलती नहीं है, सुंदर कांड में श्री सीता जी की खबर मिलती है। तो इसलिए इन दो कांड में दो दो श्लोक में ही मंगलाचरण गोस्वामी जी किए हैं। अब आगे कहते हैं कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति जे हरि विमुखन धर्म रति। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी का गुण गूढ़ है, रहस्यपूर्ण है, गंभीर है। इससे पंडित मुनि लोग विरति माने वैराग पाते हैं। और जे विमूढ़ है, हरि से विमुख है, धर्म में रति नहीं है, ऐसे लोग मोह को पा जाते हैं। पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। इस प्रकार से भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी को संबोधित करते हुए कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सुश्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से।